फैसल आबाद में सियासी गहमा गहमी बढ़ने लगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, तलाल चौधरी सरगर्म। तकरीब में शिरकत। अपने खिताब में राना सनाउल्लाह का कहना था, 8 फरवरी के बाद मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने जा रही है, जमीयत अहले हदीस को साथ लेकर चलेंगे। आबिद शेर अली ने कहा, नवाज शरीफ की कयादत में पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। तलाल चौधरी बोले, आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। फैसलाबाद के 70% पीटीआई वाले मुस्लिम लीग नून में आना चाहते हैं। मरकजी जमीयत अहले हदीस ने नून लीग की कयादत को खाने पर मदऊ किया था। तकरीब में ख्वाजा रिजवान, इसरार अहमद मुन्ने खान, मियां अब्दुल मन्नान, मलिक रजाक, फकीर हुसैन डोगर समेत दीगर की शिरकत। फैसलाबाद में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने भी इंतखाबी तैयारियां तेज कर दी। हल्का पीपी 106 से उम्मीदवार चौधरी नवाज अहमद चीमा की क़यादत में सत्याना रोड रावी गार्डन मरकजी ऑफिस से निकाली गई। ND99 से उम्मीदवार राना शाहनवाज और कारकुनान की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। नवाज अहमद चीमा का कहना था कि मरकजी मुस्लिम लीग अवाम की आवाज है। फैसलाबाद के हल्का पीपी 110 में लीगी टिकट होल्डर मेहर हामिद रशीद की पोजीशन मुस्तहकम होने लगी। साचक अंसारी और रहमान बरादरी ने हिमायत का ऐलान कर दिया। साबिक चेयरमैन फकीर हुसैन अंसारी बोले, मेहर हामिद रशीद हल्के की आवाम की आवाज हैं, उन्हें कामयाब बनाया जाएगा। हामिद रशीद बोले, हल्के के मसाइल हल करूंगा। जंग के सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म। हल्का पीपी 129 से लीगी उम्मीदवार खालिद गनी की इंतखाबी मुहिम जारी। अवाम के मसाइल हल करने का आज़म। कहते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस और अस्पताल की अपग्रेडेशन पहली तरजीह है। इलाके की दरीना महरूमियां खत्म करेंगे। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ने लगी। पीपी 114 में लीगी उम्मीदवार शेख यूसुफ ने सियासी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में NA 101 से टिकट होल्डर मियां इरफान मनान, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और बल्दियाती नुमाइंदगान और लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शेख यूसुफ का कहना था, अवाम के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी एहलकारों के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकार इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी होगी। हतमी नताज के ऐलान तक सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान साथ ताउन किया जाएगा। उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट को फॉर्म 45 और 46 देने की इजाजत होगी। चिन्योट शहर और गेदोनवाह में वारदातों का सिलसिला थम ना सका। थाना सिटी के इलाके टिब्बा कमांगरा में 11 रुकनी गैंग की मोहम्मद अली नामी शहरी के घर अहले खाना को शेखमात बनाकर लूटमार, लाखों नकदी और जेवरात ले उड़े। गैंग ने खवातीन के कानों में पहनी बालियां भी उतरवा दी। पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी पर मुतासिरीन सरापा एहतजाज। पुलिस इलेक्शन तैयारियों प्रोटोकॉल में मसरूफ। फैसलाबाद में चोर लुटेरों को खुली छुट्टी मिल गई। शहरियों का अल्लाह ही हाफिज। रवा साल के 20 दिन में 2017 वारदातें रिपोर्ट। वारदातों में इकबाल और मदीना डिवीजन सरफहरिस्त। राजनी की 749, डकैती 24, नकबजनी की 539 वारदातें, 486 मोटरसाइकिल, 48 रिक्शा चोरी। सबसे ज्यादा वारदातें फैसलाबाद के रिपोर्ट। फेस्को ने बिजली चोरों के खिलाफ 4 माह की कार्रवाइयों की रिपोर्ट जारी कर दी। मुहिम के दौरान 5497 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों से 1 करोड़ 35 लाख यूनिट्स चार्ज, 61 करोड़ 49 लाख के जुर्माने किए गए। मुहिम के दौरान 5164 घरेलू, 174 कमर्शियल, 146 ज़रई और 13 इंडस्ट्रियल बिजली चोर पकड़े गए। फैसलाबाद पुलिस के एहलकार गैर नमूना यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन करने लगे। SSP ऑपरेशंस हसन जावेद बरहम, डॉल्फिन फोर्स समेत तमाम एहलकारों को साफ सुथरी यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन करने और नेम प्लेट लाजमी आवेजा करने की हिदायत। मुहर्रर एहलकारों के नमूना के मुताबिक यूनिफॉर्म को यकीनी बनाएंगे।
पंजाब पुलिस रूल्स 1934 में अहम तरमीम कर दी गई। थाने के ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन का तमाम रिकॉर्ड डिजिटल करने का हुक्म। रिकॉर्ड मुरत्तब करने के लिए थानों में IT माहिरीन की तैनाती की जाएगी। रोजाना की बुनियाद पर सिस्टम रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई जाएंगी। डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के साथ हार्ड कॉपीज भी बनाई जाएंगी। एक थाना और एक SP ऑफिस के रिकॉर्ड का हिस्सा होंगी। टेक्सटाइल बरामदात से एक और बुरी खबर। माली साल के इब्तदाई 6 माह में टेक्सटाइल बरामदात 5 और नेटवेयर बरामदात 11% कम हो गई। टेक्सटाइल बरामदात 8 अरब 28 करोड़ और नेटवेयर की बरामदात 2 अरब 20 करोड़ डॉलर रहीं। फैसलाबाद के सनतकारों और बरामद कुरिंदगान ने कमी को लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। कहते हैं साज़गार माहौल न मिलने तक एक्सपोर्ट का बढ़ना मुमकिन नहीं है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सलाहियत बेहतर बनाने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग पर काम शुरू। टैक्स माहिरीन का कहना है कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू विंग अलग अलग होने से काम में बेहतरी आएगी, जबकि आलमी मेयार के मुताबिक पॉलिसी विंग और टैक्स वसूली करने वाले शोबे भी अलग अलग होंगे। सर्दियों में खुश्क मेवाजात हर घर की जरूरत, मगर कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अहमदपुर सयाल में मूंगफली 800 रुपए फी किलो में फरोख्त। खजूर, अखरोट, बादाम भी कुव्वत खरीद से बाहर। शहरी कहते हैं खाने को दिल तो करता है मगर जेब इजाजत नहीं देती। बेरोजगारी का सैलाब उमड़ आया। काम न होने और दिहाड़ी टूट जाने के खौफ से 4 मजदूर 2000 रुपए दिहाड़ी पर काम करने के लिए राजी हो गए। कहते हैं 3 दिन से काम नहीं मिला, बच्चे घर पर भूखे हैं। कुछ नहीं कमाने से 500 रुपए कमा लेना बेहतर है। महंगाई ने फैसलाबाद के इतवार बाजारों को भी लपेट में ले लिया। रियाज शाही चौक पहाड़ी ग्राउंड में कायम इतवार बाजार में स्टॉल्स तो लग गए मगर गाहक न होने के बराबर। दुकानदार भी मायूस, कहते हैं महंगाई ने सस्ते बाजारों को भी नहीं छोड़ा। सुबह से फारिग बैठे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई का जिन बोतल में बंद करे। पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस को जदीद टैबलेट फोन फराहम करने का फैसला। टैबलेट पोस्टों का ड्यूटी रोस्टर सेंट्रल लाइन सिस्टम के तहत बनेगा। पंजाब भर में किसी भी पेट्रोलिंग पोस्ट की ड्यूटी वीडियो कॉल के जरिए भी अहलकार की मौजूदगी चेक होगी। सदर बार एसोसिएशन जनावाला मियां इमरान दानिश ने नए चेंबर्स की जगह की अलॉटमेंट के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। मियां इमरान दानिश का कहना है कि बार में 900 वकला 10 साल से किसी वकील को एक भी चेंबर अलॉट नहीं हो सका। और फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम हजरत अली रजी अल्लाह ताला के यौम विलादत के सिलसिले में इलाहियाबाद में हैदरी लंगर कैंप तकरीब की सदारत डिवीजनल सदर आसिफ रजा कादरी ने की। उनका कहना था कि अमीर उल मोमिनीन हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हा की मोहब्बत ईमान की अलामत है। मुल्क की तरक्की और सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी दुआ की गई।